सनातन संस्कृति के लिए समर्पित आचार्य महेंद्र मिश्र मानस मणि जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके सुंदर भजनों एवं कथाओं की अमृत वर्षा का लाभ प्राप्त करें। पार्वती ने कहा है ना बाबा, वो निराकार परमात्मा कैसे आया? महादेव ने पहला कारण बताया, देवी इस दुनिया में प्रेम के द्वारा जब भी किसी ने आवाज लगाया वो आ गया, प्रेम के द्वारा। हाँ। और मैं आपको बताऊं मेरे भाई बहन, मीरा ने पाया ना, इसी युग में पाया प्रेम के कारण। प्रेम मीरा के अगर हम थोड़ा चरित्र में जाएं ना, मीरा का एक दृष्टांत मिलता है। मीरा एक बार अब छोटी सी बालिका थी, उसके जीवन में प्रेम कैसे आया परमात्मा के लिए। मीरा एक बार अपने माँ के साथ में मोहल्ले में किसी बेटी का विवाह था, वहां गई ना, और जब वर और कन्या मंडप में बैठे थे, बालक थी, छोटी सी बच्ची मीरा ने माँ से पूछा, माँ ये कौन है? माँ ने कहा, बेटा ये उसका दूल्हा है, इसके साथ विवाह हो रहा है, ये वर और कन्या है। बाल स्वभाव छोटी सी कन्या ने माँ से कहा, माँ मेरा दूल्हा कौन है? जिद कर गई वो, मुझे भी मेरा पति बता। माँ हाथ पकड़े घर ले जा रही थी, मीरा रास्ते में जिद करती, मेरा पति कौन है? रास्ते में मंदिर मिला, गोविंद की मूर्ति मिली, माँ ने कह दिया तेरा पति ये है। और जैसे ही कहा तेरा पति ये है, मीरा ने कुर्बान कर दिया अपने आप को उसके लिए। यह प्रेम है। हाँ, कोई कहे ना क्या त्रेता या द्वापर में मेरे भाई बहन, इस कलयुग में मीरा के लिए कृष्ण आया, गोविंद आया। हाँ, कितने प्रमाण दूं मैं आपको। मीरा की तो कथा मिलती ना, मीरा गोविंद से विवाह भी हुआ उसका, अपने ईश्वर से, अपने कृष्ण से वो बात करती थी, हर क्षण बात करती थी। एक बार एक व्यक्ति ने राणा से कहा कि तुम्हारी पुत्र वधू के घर में कोई युवान के बोलने की आवाज आती है। वो आया सुबह प्रातः तलवार लेकर, कहता, मीरा तेरे घर में रात में तुझसे बात कौन करता है? मीरा कहती, यही तो करते हैं जो सामने बैठे, लेकिन वो दिखता सबको नहीं है, उसकी आवाज सबको नहीं सुनाई देती। किसको? प्रेमी को, उसी को जो उसका है। हाँ। महादेव कहते ना, अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगट ही जिमियागी। अग जग में, सारे जग में, हर जगह है, लेकिन वो प्रेम से आएगा बाहर, ऐसे नहीं आएगा। हाँ। प्रेम का होना बड़ा आवश्यक है, जीवन में बहुत जरूरी है। और साथ में निवेदन करूं ना, मीरा कोई नियम नहीं। मैं एक कथा पढ़ा ना मीरा को जब एक बार साधु कहते, मीरा अपने घरों में नाचती थी, घर में नाचती थी, गाती थी। एक बार महापुरुष कहते हैं, राजभवन में रहने वाले किसी व्यक्ति ने कह दिया कि तू दिन भर नाचती, इतने बड़े घर की रानी होकर के नाचती है, तुझे शर्म नहीं आती? नाचने का बड़ा शौक है तो सड़कों में नाच, गलियों में नाच। मीरा ने क्या किया? मीरा ने पैर में घुंघरू बांध लिया और गलियों में नाचने लगी। हाँ, किसके लिए? संसार भले लोग तो महापुरुषों ने तो कहा है ना, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। वो तो घुंघरू बांध कर गलियों में नाचती है। लोग कहें मीरा हुई बवरिया, सास कहे कुलना सिरे। जो जिसका मन है। मेरे भाई बहन, मैं निवेदन करूं, हरि से जब मोहब्बत होगी आपकी, परमात्मा से जब प्रेम होगा, तो दुनिया बहुत कुछ बोलेगी, लेकिन बोलने देना, घबराना नहीं। क्यों? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो संसार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना, ये जीवन रूपी रात्रि व्यतीत ना हो जाए। इसलिए प्रेम करो, मोहब्बत करो उससे। प्रेम, केवल प्रेम। मीरा गलियों में नाचती है, सड़कों में नाचती है। एक कथा में आता है, मीरा जब वृंदावन में गई ना,
वृंदावन में किसी व्यक्ति ने कहा, बोले जिसके लिए तू नाचती है वो नियम में मिलता है। मीरा कहती नहीं, मुझे लगता है वो प्रेम में मिलता है, नियम में नहीं। हाँ? और मीरा ने ब्रज का भी त्याग कर दिया था, वृंदावन में नहीं रही मीरा। हाँ? जब मीरा ने ब्रज को छोड़ा तो सौराष्ट्र में द्वारिकाधीश ने स्वागत किया, मीरा मेरे पास आ। और मीरा वहां गई। हाँ? मीरा की एक सखी थी बीणा नाम की। मीरा की सखी ने पूछा, मीरा तू किसके लिए रोती रहती है? मैंने सुना है संतों से कि वो पूजा में मिलता है। मैंने सुना है कि वो बहुत बड़े नियमों में मिलता है। लेकिन मीरा कहती है ना मैं। हाँ? मीरा कहती नहीं, मुझे पता नहीं। ना मैं जानू आरती बंदन, ना पूजा की रीत। मुझे कुछ पता नहीं ठाकुर, मैं नहीं जानती। ना मैं जानू आरती बंदन, ना पूजा की रीत। सखी मैं प्रेमो दीवानी, मोरा दर्द न जाने। सखी मैं प्रेम दीवानी, मारा दर्द न जाने को। ना मैं जानू आरती बंदन, ना मैं जानू आरती वंदन, ना पूजा की रीत। ना पूजा की रीत। सखी मैं प्रेमो दीवानी, मोरा दर्द न जाने को। सखी मैं प्रेम दीवानी, मारा दर्द न जाने को। मीरा कहती है मैं निवेदन करूं, दर्द तो दुनिया में बहुत सारे हैं मेरे भाई बहन, लेकिन हरि के प्रेम का जो दर्द है वो तो कोई प्रेमी ही जाने। आहा, हाँ? जब उससे मोहब्बत होना और जब उससे प्रेम होना। मीरा कहती है केशव, मैं एक जख्मी परिंदा हूं, वार मत करना, पनाह मांगता हूं, इनकार मत करना। पहले ही तेरे प्रेम का मुझे दर्द लगा है, मैं तेरी शरण में आया हूं। एक प्रेमी कहता है। ना मैं जानू आरती बंदन, ना मैं जानू आरती वंदन, ना पूजा की रीत। ना पूजा की रीत। सखी मैं प्रेमो दीवानी, मोरा दर्द न जाने को। सखी मैं प्रेम दीवानी, मारा दर्द न जाने को। दर्द की मारी बन बन भटकूं, दर्द की मारी बन बन भटकूं। मीरा कहती है तेरे प्रेम का वो दर्द है। मैं प्रार्थना करूं मेरे भाई बहन, संसार में बहुत से रोगों की बहुत सारी औषधियां हैं, लेकिन जब हरि से प्रेम होता है
उसकी औषधि दुनिया के लोग नहीं करते, उसकी औषधि तो केवल हरि करता है, केवल हरि। मीरा कहती है, दर्द की मारी बन बन भटकूं, दर्द की मारी बन बन भटकूं, वैदो मिला ना को, वैद मिला ना को। मीरा कहे मोरी पीर मिटेगी, मीरा कहे मोरी पीर मिटेगी, वैदो सबरिया हो, वैद सबरिया हो। सखी मैं श्यामो दीवानी मोरा दर्द न जाने को, सखी मैं प्रेम दीवानी मारा दर्द न जाने को। मेरे भैया, लेकिन मैं निवेदन करूं, महादेव कहते हैं देवी प्रेम के कारण परमात्मा अवतार लेता है, और जहां प्रेम है, मैं फिर से कहूं, जहां प्रेम है वहां नियम की आवश्यकताएं नहीं है, जहां प्रेम है। और प्रेम कितना बड़ा, मैंने कहा ना कि केवल त्रेता या द्वापर युग में ही नहीं, इस कलिकाल में कितने प्रमाण दो में। मीरा सौराष्ट्र में गई, द्वारिका में गई ना, वहां रहती रही, और इतिहास कहता है कि जब मीरा को लोग लेने के लिए गए और मीरा ने द्वारिकाधीश की मूर्ति के सामने बैठ कर के कहा, कान्हा संसार से उठा करके तूने अपने चरणों में लगाया, क्या अब फिर वही ढकेलेगा? और जैसे ये शब्द कहा, साधु कहते हैं मंदिर के दरवाजे बंद हो गए, खिड़कियां बंद हो गई, पर्दे बंद हो गए, शंख घंटी घड़ियाल सब बजने लगे, और उस द्वारिकाधीश की मूर्ति का दाहिना हाथ बाहर निकला, और द्वारिकाधीश ने कहा, मीरा मेरे पास आ। साधु कहते हैं मीरा सागर में सरिता समाने लगी, धीरे धीरे आगे बढ़ती है। पहले दाहिना हाथ उस मूर्ति का निकला, फिर बायां हाथ निकला, और अंतोगत्वा मीरा धीरे धीरे जा करके उस द्वारिकाधीश की मूर्ति में समा गई। मैं प्रार्थना करूं, जहां प्रेम है वहां नियम नहीं, और ये क्या भगवान का अवतार नहीं है ना, ये भी तो ईश्वर का अवतार है। एक प्रेमी के लिए मूर्ति ने ब्रह्म साकार रूप लेकर के स्वीकार किया, ये वही शब्द